तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है और इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले ये रेप की शिकायत देकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका भी रहे हैं। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की एक खबर है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया है और अब मामले की जांच जारी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है उसका स्टैंड लेना है, क्योंकि जिस तरह से 2 लोगों पर आरोप लगाया, क्योंकि प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से बिहार से सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप है रेप का। उसके साथ ही चिराग पासवान पर यह आरोप है कि उन्होंने जो है इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए शिकायत जब उनको दी गई थी पीड़िता के द्वारा, उन्होंने लगातार दबाव बनाया था कि उसको बाहर न निकाले और यही वजह थी कि इस पूरे मामले में इतना सिलहुज्जत हुई, क्योंकि जून में ये शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी गई थी। उसके बाद भी इस पर मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही थी और यही वजह है कि इतना समय लगा। इसको लेकर जो कनॉट प्लेस थाना पुलिस थी वो इस मामले में जांच कर ही रही थी कि पीड़िता जो है वो कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की तरफ गई, क्योंकि कोर्ट में वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जो भी सबूत हैं वो कहीं नष्ट ना हो। इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है जल्द से जल्द जांच करे और इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट में उसने वो सारी बातें रखी और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में आदेश दिया गया कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अब जो कनॉट प्लेस थाना पुलिस है वो इस मामले में आगे बढ़ते हुए जांच की जो सीमाएं हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेगी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस पासवान को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनसे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि प्रिंस पासवान पर रेप का आरोप है कि उन्होंने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें जो है उसे बेहोश कर दिया था और उसके साथ उसके बाद यौन शोषण किया और इसको लेकर अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, यानी कि पुलिस अभी आगे की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मसले पर प्रिंस पासवान या फिर चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? दीपक, देखिए, अभी तक कोई बात सामने, क्योंकि उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पासवान बंधुओं में कोई भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है और कुछ देर में कुछ ना कुछ उन्हें वक्तव्य भी तो देना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि प्रिंस पासवान समस्तीपुर बिहार से सांसद हैं और पार्टी में अपना एक उनका कद है, अच्छा ओहदा है और वहीं साथ ही चिराग पासवान जो उनके चचेरे भाई है उन पर भी आरोप लगाया गया है कि मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने इस मामले को दबाने में के लिए लगातार दबाव बनाया। साथ ही शिकायत पर गंभीरता से अगर उन्होंने पहले ही काम किया होता तो शायद इस मामले में जो आरोपी थे वो पकड़े जाते, लेकिन अभी मामला जो है पारिवारिक बना हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर पीड़िता ने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब पुलिस को ये देखना होगा कि कब वो यहाँ पर दोनों को बुलाती, क्योंकि दोनों के नाम हैं, मुख्य आरोपी उसने बनाया है क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि रेप जो है उन्होंने किया था और इसके गंभीर जो है ये मामला बताया जा रहा है और अब पुलिस की तरफ से इसका रूख है कि ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर आपको बता दें इस एफआईआर में एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान का नाम भी शामिल है और साथ साथ चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर दिल्ली से, एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में केस दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी है। पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत लेकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका भी रहे हैं। जहां पर अब आपको बता दें 5 महीने बीत चुके हैं, तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत दर्ज की गई थी और ये भी कहा गया है पीड़िता द्वारा कि उसको धमकाया भी जा रहा था। दिल्ली के कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है, जहां पर इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। और वहीं पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत दर्ज की थी लोजपा नेताओं पर। उसने ये भी आरोप लगाया था कि उसको डराया धमकाया जा रहा है और प्रिंस पासवान के साथ साथ चिराग पासवान का नाम भी इसमें शामिल है। यह आरोप है दोनों पर कि दोनों पीड़िता को डरा धमका रहे थे एफआईआर दर्ज होने के बाद से और लगातार कोशिश की जा रही थी कि केस को दबाया जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया है और अब मामले की जांच की जा रही है।
दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या अपडेट मिल रही है आपको? अपडेट में यही है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे अहम चीज यही है कि जिन जिन पहलुओं पर बात होनी थी, जिस पर शिकायत की गई थी पीड़िता के द्वारा, कोर्ट में जो बातें रखी गई थी, उसी पर पुलिस जो है अब मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। क्योंकि पीड़िता ने साफ तौर पर प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर बिहार से सांसद हैं उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और नशा जो पीने का पानी था उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बेहोशी में जो है ये पूरी घिनौनी वारदात की थी। और उसके बाद इस बात को जब उन्होंने उनके भाई चिराग पासवान को बताया तो उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साधी और उन पर दबाव लगातार बनाते रहे कि चुप रहे, इस मामले को ज़्यादा ना उछाले। और इसको लेकर पार्टी के अंदर लगातार जानकारियां हो रही थी, क्योंकि काफ़ी पहले ये सामने भी आया था, क्योंकि पीड़िता सामने आई थी, उसने इस तरह से खुलकर इसमें शिकायत की थी। लेकिन इस पूरे मामले पर लोजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा गया था कि इस पूरे मामले में उनका कोई हाथ नहीं है और लगातार अपने को बेदाग बताते रहे। लेकिन जब कोर्ट में ये बात गई है तो कोर्ट ने यहाँ पर, दिल्ली की कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद कनॉट प्लेस थाने में यहाँ पर 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि कोर्ट में जिस तरह की शिकायत पीड़िता के द्वारा दी गई थी तो पीड़िता ने, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे तथ्य रखे होंगे, कुछ ऐसे एविडेंस रखे गए होंगे उनके द्वारा कि वो कोर्ट को लगा हुआ कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है उसको करने में यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि मामला लोजपा के बड़े नेताओं का है, राजनेताओं का है। और कोशिश यही की जाएगी कि साफ तौर पर जो जांच हो, निष्पक्ष हो। और यहाँ पर अब ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चल पा रहा है कि पीड़िता का मेडिकल तो करा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो जिन्हें यहाँ पर बुलाया जाना है उसमें समस्तीपुर बिहार के सांसद प्रिंस पासवान हैं, जिन पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं साथ ही उनके भाई जो चिराग पासवान हैं उन पर आरोप है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि अब दोनों से पूछताछ करने के लिए एक साथ बुलाया जाएगा या पहले जो आरोपी प्रिंस पासवान है उनको बुलाया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस अपनी जांच में जुट गई है और हो सकता है कि प्रिंस पासवान और चिराग पासवान दोनों को ही पूछताछ के लिए, आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाए। वहीं एलजेपी नेता अशरफ अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हुआ है तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब जो सच होगा सच सामने आएगा। अभी उसमें कोई भी टिप्पणी देना हम समझते हैं कि जल्दबाजी होगी। तो पहले तो आपको बता दें कि प्रिंस पासवान जी हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, ठीक है, लेकिन समस्तीपुर से सांसद है। अब अगर किसी तरह का कोई एफआईआर हुआ है तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी तो कोई सही चीज सामने आएगी। ऐसे तो किसी पर कोई एफआईआर कर सकता है। हाँ, अगर एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में सही होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और वो उसमें कहीं से भी अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कहीं भी एफआईआर कर सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो सच होगा सच सामने आएगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर इस तरह का कहीं कोई आज तक किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। अब किसी ने लगाया है तो पुलिस जांच करेगी। तो आपको बता दें कि एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जो भी विषय है, जो भी प्रशासन या शासन जो भी लोग हैं, इतना जरूर है कि किसी को न फंसाना चाहिए न किसी को बचाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो भी अभी तो एफआईआर हुए हैं, अब उसके बाद जो भी कार्रवाई का होगा और जो भी इसके कानून के पक्ष होंगे और सभी चीजों को समझते हुए निर्णय होगा। और मेरा मानना है कि किसी को इस मुगालते में नहीं रहना है कि न किसी को बचाया जाएगा न किसी को फंसाया जाएगा। और जो भी न्याय संगत होगा वो निर्णय होगा, प्रशासन अपना काम करेगी। देखिए, अब वही न कर, एफआईआर तो एक रिपोर्ट आया है, अब उस पर जांच होगी और बाकी चीजें जब सामने आएंगी तभी ना कोई चीज आप कर सकते हैं। एफआईआर में तो चीजें दर्ज, अगर आपके माध्यम से जो जानकारी आप दे रहे हैं तो दर्ज हुई है। अब उसके बाद जो उस पूरे विषय का जब जांच होगी, जो सभी चीजें सामने आएंगी, उसके बाद उस पर कोई हम लोग रिएक्शन दे पाएंगे। प्रशासन सभी पहलुओं पर देखते हुए पूरी तरह से कार्रवाई करेगा और जो भी उचित निर्णय प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत जो भी लोग दोषी हैं निश्चित रूप से सजा पाएंगे, चाहे कोई हो। और दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक,